Good morning, students. I am Rajendra Tamar. To carry forward the study of the science. Coming to today's class, I would like to inform you that today we are going to attend the last class of this lesson. We are going to finish this lesson today. ठीक है, इसमें हम जो है लास्ट टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक हमारे पास है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, अभी तक हमने इसमें इस लेसन में सभी प्रकार के रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, रिसोर्सेज इन पर्टिकुलर हमने कौन कौन से डिस्कस किए, वाटर किया है, ठीक है, इसके अलावा हमने प्लांट किया है, इसके अलावा हमने जो है कोल पेट्रोलियम किया है। ये सारे रिसोर्सेज हमने पर्टिकुलरली डिस्कस किए हैं। लेकिन इन सारे रिसोर्सेज को डिस्कस करने के बाद अब प्रश्न हमारे दिमाग में लास्ट इस पॉइंट पर इस लेसन में ये रेज हुआ कि क्या हमारी पब्लिक, इंडियन पब्लिक जो है इस कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के प्रति चिंतित है, क्या इसके प्रति कॉन्शियस है, इस बात को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके इंट्रोडक्शन में, इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स में, ठीक है, हमारे पीपल का क्या पार्टिसिपेशन है, क्या हिस्सेदारी है, क्या कौन से ऐसे एग्जाम्पल बता सकते हैं जिनसे हमें ये स्पष्ट होगा कि हमारी पब्लिक जो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के प्रति बहुत सीरियस है, ठीक है, जागरूक है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारे पास दो तीन एग्जाम्पल हैं। शुरू की लाइन में हम ये कहना शुरू करते हैं कि द पीपल ऑफ इंडिया आर क्वाइट कॉन्शियस टू द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन की तरफ हमारी पब्लिक जो है बिल्कुल केयरफुल है, बिल्कुल कॉन्शियस है, बिल्कुल अवेयर है। ठीक है, और इसके हमारे पास ये कहता है बहुत से तीन एजिटेटिव मूवमेंट्स के हमारे पास एग्जांपल हैं। ठीक है, there have occurred three agitative movements in India. Agitative movements in India. ठीक है, agitative movements in India. ठीक है, for conservation of resources. For conservation of resources. Conservation of the resources. रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए, for conservation of resources, रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए के भारत देश में दो तीन एजिटेटिव मूवमेंट्स हो चुके हैं। जैसे पहले नंबर पर हम ये कहेंगे कि हमारे पास पहला मूवमेंट हुआ हमारा, अपने कहेंगे कि मूवमेंट इन राजस्थान, जिसको कहते हैं चिपको मूवमेंट इन राजस्थान। ठीक है, चिपको मूवमेंट इन राजस्थान, चिपको मूवमेंट इन राजस्थान। राजस्थान में चिपको मूवमेंट के नाम से मूवमेंट हुआ था। ठीक है, चिपको मूवमेंट इन राजस्थान। उसके बाद एक मूवमेंट जो है इसी प्रकार का हुआ जिसको हम कहते हैं चिपको मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसको हम उत्तराखंड भी कहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, इसके अलावा एक हमारे पास है आपिको मूवमेंट इन कर्नाटक। आपिको मूवमेंट इन कर्नाटक, ये तीन प्रकार के जो मूवमेंट हैं, ये मूवमेंट बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि हमारी जो इंडियन पब्लिक है वो बिल्कुल कॉन्शियस है, ठीक है, किसके प्रति, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स के प्रति। ठीक है, इंडियन पब्लिक को बराबर इस बात की चिंता है। देखिए कि कौन कौन से मूवमेंट हैं, कब हुए थे, किस प्रकार से हुए थे। रिटन मैटर जो हमारे पास लिखने का होना चाहिए वो विल बी प्रोवाइडेड बेटर इन पीडीएफ, वो आपको सारा मिलेगा। मैं इसको जो है एक्सप्लेन करते हुए इसका पूरा डिस्कशन से आपको ये पूरी चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे चिपको मूवमेंट इन राजस्थान। तो ये चिपको मूवमेंट ऑफ राजस्थान क्या है, किसके अगेंस्ट हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, और जो है कैसे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स के लिए हुआ। देखिए, हम सबसे पहले सुनते हैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसको कहते हैं खेजड़ली गांव। उस खेजड़ली गांव में वहां के लोग जो है पेड़ पौधों से बहुत प्रेम करते थे। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स उनके माइंड में एकदम रचा हुआ था। ठीक है, वो बिल्कुल समर्पित थे पेड़ों के लिए। ठीक है, पेड़ों को जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रेम पूर्वक पाला करते थे, देखभाल किया करते। ठीक है, क्या हुआ उस समय की जोधपुर के जो किंग थे 1730 एडी में, ठीक है, 1730 एडी में जो जोधपुर के
उनको जो है ना विशेष रूप से महल में किसी स्पेशल कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ियों की आवश्यकता हुई और उन्होंने हजारों की तादाद में पेड़ों को काटने की अनुमति अपने सोल्जर्स को देकर के खेजरली गांव में भिजवा दिया। भी आप जाकर के वहाँ पर जो है वहाँ पर जो है ना पेड़ों की कटाई करें। खेजड़ी के पेड़ वहाँ हुआ करते हैं, उनको पेड़ों को वहाँ पर काट करके तैयार किया। सैनिक जब वहाँ गए, वहाँ की पब्लिक जो है एजिटेटिव थी, एजिटेटिव मोड में थी, ठीक है। उन्होंने इस बात का विरोध किया, उन्होंने विनम्र विरोध किया, विनम्रता पूर्वक जो है लोगों को मना किया, ठीक है। लेकिन ठीक है उनको सैनिकों को मना किया विरोध पूर्वक, ठीक है, नम्रता पूर्वक, लेकिन सैनिक जो है बिल्कुल नहीं माने, ठीक है। और जब नहीं मानने जैसी एकदम विषम परिस्थिति जब क्रिएट हो गई तो खेजरली गांव के बहुत सारी लेडीज, जिनमें से एक एज लीडर के रूप में अमृता देवी नाम की एक लेडी थी और उसकी 3 सिस्टर थे। इसके अलावा जो है ना गांव के बहुत सारी लेडी एंड बहुत सारे जो जेंट थे, ठीक है, वो उनके साथ लगे, ठीक है। वो सभी लोग मिलकर के उन्होंने क्या किया, जितने भी पेड़ उनके आसपास में थे उन सभी एक एक पेड़ से जाकर के एक एक व्यक्ति जो है उनसे लिपट गए, ठीक है। और सैनिकों को उन्होंने ये चुनौती दी, सैनिकों को उनका ये कहना था कि आप तो पहले हमें काटोगे तभी जाकर के पेड़ों को आप काट पाओगे, ठीक है। सैनिकों ने भी उनको हो सकता है बहुत समझाया, लेकिन वो लोग नहीं माने, अड़े थे इस बात पर। सैनिकों ने देखिए बिल्कुल एकदम बर्बरता दिखाते हुए और सैनिकों ने जो है उन सभी को भी पेड़ों के साथ में काट दिया। तो ये बहुत ही ग्रेट सैक्रिफिस जिसे अपन कहते हैं। हम ये कहते हैं कि दिस सैक्रिफिस ऑफ द 363 पीपल, 363 लोग जो है ने अपने जीवन का बलिदान इस घटना के अंदर किया, ठीक है। इस मूवमेंट के अंदर जो है 363 पीपल सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स बाय हगिंग अराउंड द ट्रीज, ठीक है। ट्रीज के चारों तरफ लिपट करके 363 लोगों ने अपनी जो है जान का बलिदान दिया, ठीक है। तो ये अपने आप में साबित करता है कि देखिए कि राजस्थान की पब्लिक में, जोधपुर की पब्लिक में, खेजरली गांव की जो पब्लिक है उसके अंदर जो है किस प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के प्रति अवेयरनेस थी, ठीक है। उन्होंने किस प्रकार से जो है हिस्सेदारी निभाई, पार्टिसिपेशन निभाया। ये जो चिपको मूवमेंट है राजस्थान की बात है। उसके बाद देखिए हम चिपको मूवमेंट की उत्तराखंड की बात करते हैं। देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है, ठीक है, जो अभी अलग हो चुका है, उत्तराखंड एक स्टेट बन चुका है। तो वहां पर भी जो है एक समय की स्थिति ऐसी थी कि वहां पर भी जो है कि 1973 की बात है, 1973 में वहां पर भी जो है ऐसा ही एक आंदोलन हुआ। और वो इसलिए हुआ कि वहां पर पेड़ों की कटाई बड़े पैमाने पर होने लग गई थी, और बड़े पैमाने पर जब पेड़ों की कटाई होना शुरू हुई तो पेड़ जो है खत्म होने की तरफ बढ़ गए, ठीक है। और ऐसी स्थिति में वहां के लोग चिंतित होकर के, ठीक है, हमने कहा कि 1973 में वहां के लोग जाकर के बिल्कुल जोधपुर की तरह ही पेड़ों से जाकर के लिपट गए। लेकिन 1973 एक बहुत ही लेटेस्ट पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें मैंने कहा कि हमारी जो सरकारें हैं वो ही सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं। तो ऐसी कोई बहुत अपन कहेंगे दुर्घटना जैसी स्थिति तो नहीं बनी, ठीक है, लेकिन कम से कम लोगों की का एक एजिटेशन जो है हमें प्रकट हुआ, नजर आया कि लोग जो है इसके प्रति एजिटेटिव हैं, नेचर को कंजर्व करना चाहते हैं, पेड़ों को बचाए रखना चाहते हैं। तो 1973 से लगातार ये जो चीज है ये 8 वर्ष तक ये आंदोलन चलता रहा, ठीक है। उत्तराखंड का आंदोलन 1981 तक चलता रहा, ठीक है। 8 इयर्स के बाद में सरकार को आखिर, ठीक है, इस चीज पर अमल करना पड़ा। और सरकार ने जो है इस पर क्या अमल किया, सरकार ने अमल करके बिल्कुल एक कानून पास किया कि कोई भी 1 किलोमीटर से ऊपर की हाइट पर जाकर के पेड़ों की कटाई नहीं करेंगे, ठीक है। कम से कम ये है कि ऊपर के जंगलों की कटाई को बैन कर दिया गया। तो कम से कम ये है कि सरकार को अमल इसलिए करना पड़ा कि पब्लिक ने जो है इसका विरोध किया, पब्लिक ने अपनी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पर शो की, ठीक है, टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो हमने ये फिर से इस एग्जाम्पल की मदद से समझा कि भी हमारी पब्लिक जागरूक है, हमारी पब्लिक जो है जागरूक रह करके नेचर को कंजर्व करना चाहती है। अब देखिए आपिको मूवमेंट, आपिको जो वर्ड है वो एक कन्नड़ लैंग्वेज का वर्ड है। कन्नड़ लैंग्वेज में इससे जो है ना वर्ड की हिंदी अर्थ अगर
ढूंढे, इसका हिंदी अर्थ चिपको ही होता है, ठीक है। और इन्होंने आप ही को चिपको को देखते हुए ही इसको आप ही को नाम रखते हुए आप ही को मूवमेंट इन कर्नाटक, ये मूवमेंट ही जो है किससे शुरू हुआ था, और ये भी एक मूवमेंट जो लेटेस्ट मूवमेंट है कि आप ही को मूवमेंट भी इसी प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज को, पेड़ों को, ठीक है, जंगलों को कंजर्व करने के लिए कर्नाटक की पब्लिक ने शुरू किया था, ठीक है। तो कर्नाटका की पब्लिक ने इसका नाम भी क्या रखा, चिपको मूवमेंट रखा। देखो इन तीनों जो हमारे पास इवेंट हैं, इन तीनों इवेंट से हमें ये बात स्पष्ट समझ में आ गई है कि इन तीनों मूवमेंट ने हमें बिल्कुल ये जो है ना एक एविडेंस प्रस्तुत किया है कि नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व बनाए रखने के प्रति हमारी जनता बिल्कुल एकदम 100% सच्चे प्रयासों से जो है ना क्या है अपनी हिस्सेदारी निभाती है, निभा रही है। Thank you very much. We have finished this lesson today. In next class we shall be talking of the new lesson, that is electricity. इलेक्ट्रिसिटी का लेसन हमारा चैप्टर 10 है हमारी बुक में। चैप्टर 10 को हम जो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।